इस बच्चों आपने जो टेस्ट दिया है उसे हम डिस्कशन कर रहे हैं। सभी क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। इसमें सिलेबस क्या था टेस्ट में, यूनिट डायमेंशन, वेक्टर और एरर, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक, दिस इज क्लास टेस्ट, ठीक है, दिस इज योर क्लास टेस्ट, ठीक है, क्लास टेस्ट ऑफ फिजिक्स। क्वेश्चन 1 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन ये कहा है, ये दे रखा है कि A क्रॉस B की जो वैल्यू है वो B क्रॉस A के बराबर है, दिस इज इक्वल टू B क्रॉस A, ठीक है। क्वेश्चन देखिए कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे बढ़ना चाहिए, मेथड सब सीख लीजिए। तो दे रहे हैं, पूछ रहे हैं एंगल A और B के बीच कितना होगा। देखिए क्या करें हम लोग या तो इसको इसमें बदल लें या तो इसको इसमें बदल लें। तो आप लोग जानते ही हैं, ना जानते हो जान लें कि B क्रॉस A की जो वैल्यू होती है माइनस A क्रॉस B के बराबर होती है। ये मेमोरी में रख लें आप, ये ब्रैकेट लिखने का मतलब ये है, ये आप ना जानते हो ब्रैकेट में कर लिया कर, रिकॉर्ड आप साथ साथ बनाते चलें, क्या याद रखना क्या नहीं याद रखना, होल मैटर में आप ब्रैकेट बना ले। और हम कहेंगे रेड पेन से बनाएंगे तो मैटर आपकी मेमोरी में रहेगा। तो इसकी जगह हमने ये लिख लिया, ओके, माइनस A क्रॉस B, ठीक है, ओके। अब इसको इधर ले आए तो देखिए A क्रॉस B 2 हो जाएंगे, तो हम लिखेंगे 2 इंटू A क्रॉस B, ठीक है, इक्वल टू 0। एक्चुअली 0 वेक्टर ही होगा, ठीक है, लिखते नहीं 0, लेकिन 0 एक्चुअली वेक्टर होता है क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, ठीक है। अब A क्रॉस B की जो मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड, ये जो मैग्नीट्यूड होता है ये आप जानते हैं AB साइन थीटा होता है, ठीक है, दिस इज AB साइन थीटा। तो नल वेक्टर का मतलब क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड भी 0 होगा, दिस विल बी AB साइन थीटा बराबर 0, ओके। तो एक्चुअली साइन थीटा क्या होगा, ये होगा 0 अपॉन AB, ओके। और A और B की वैल्यू 0 बराबर देखनी होती है, A इज नॉट इक्वल टू 0 और B की वैल्यू भी 0 नहीं होती है। इससे ये पता चला ये रिजल्ट आपको 0 होगा, साइन थीटा इक्वल टू 0, ओके। तो देखिए साइन थीटा टेबल आप याद होनी चाहिए, थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 0 हो सकती है या 180 हो सकती है, छोटी वैल्यू, ठीक है। तो आंसर देखिए 0 नहीं दे रखा, तो 180 वाला आंसर दिया। 180 को हम अगर रेडियन लिखते हैं तो इसको कहते हैं पाई रेडियन, ओके, 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन बराबर। तो आंसर क्या होगा, पाई रेडियन हो जाएगा थर्ड आंसर, ओके। इस तरह क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। स्टेप आप पूरा स्टेप समझें, आप स्टार्टिंग है, आपको बेसिक समझना है, अभी जल्दबाजी नहीं करना, आपको चीज़ को आराम से सीखना है कायदे से, ओके। दिस इज क्वेश्चन 1 हो गया। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए हम लोग, क्वेश्चन 2। इस टेस्ट में आप देख लें कैसे आपको क्वेश्चन आगे बढ़ाना चाहिए, कैसे आगे करना चाहिए, ठीक है। देखिए 2 साइड दे रखी पैरेललोग्राम की, तो साइड से पैरेललोग्राम बनाया गया, उसका एरिया पूछा है एक्चुअली। तो याद रखें अगर साइड मान लीजिए A है, एक साइड A है, एक मान ली साइड B दूसरी वाली, ठीक है। पैरेललोग्राम इस टाइप तैयार किया जाता है ऐसे से। तो उसकी एरिया का तो फार्मूला याद कर लें, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम को शॉर्ट में लिखते हैं इक्वल टू क्या होता है, A क्रॉस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। ये फार्मूला है, दिस इज योर फार्मूला, ये याद कर लीजिए, नोट्स बनाते चले साथ साथ। ब्रैकेट में रेड पेंस कर देंगे तो आप नोट्स में आइडेंटिफाई कर लेंगे आराम से। ये हमें याद करना पक्की बात है, बार बार देखना है तो याद हो जाएगा। तो सिंपली हमें क्या करें, हम पहले A क्रॉस B निकालें, देन मैग्नीट्यूड निकल पाएगा, ठीक है। तो A क्रॉस B जरा निकालें हम लोग, A क्रॉस B, ये क्रॉस प्रोडक्ट निकालना न जानते हैं तो सीख लें ऐसे, ठीक है। I माइनस J और K फर्स्ट रो हो जाएगी। उसके बाद देखिए I कोफिशिएंट हो जाएंगे 2 और 3, और ये नहीं है कुछ तो 0 हो जाए K का। दूसरा क्या है 1 4 और 0, K में है नहीं तो 0 हो जाएगा। तो देखिए इक्वल टू आप ये सब मैं स्टेप लिख रहा हूँ, I फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट से हम खोलते हैं, उसके बाद अंदर क्या लिखा जाएगा। अब देखिए फर्स्ट रो है तो I जिस रो में है वो छोड़ देंगे, I जिस कॉलम में वो छोड़ देंगे, बाकी जो बचेगा उसको आप ऐसे लिख लें। देखिए ये इस टाइप, देखिए I था, यहाँ था I लिखा, तो I का हमने कॉलम छोड़ दिया, I की रो छोड़ दी, अंदर क्या बचेगा 3 0 4 0, तो ये बचेगा 3 0 और 4 0।
क्रॉस प्रोडक्ट निकालना बहुत ज़रूरी। देखिए फैक्टर ऐसा चैप्टर है पूरे फिजिक्स में काम आएगा, यूनिट डायमेंशन भी पूरे फिजिक्स काम आता है। तो ये चीज़ ध्यान समझें आप। हमने पहले लिख लिया आई मतलब प्लस माइनस और प्लस, ये ऑर्डर होता है। फर्स्ट रो में अपनी तरफ से लिखा, दूसरी रो में ए के कोफिशिएंट लिखे, आई के नीचे आई का साइन के साथ, जे के नीचे जे का, के नीचे के का, के है नहीं तो जीरो हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरी वाली में क्या किया हमने, बी का कोफिशिएंट और बी कोफिशिएंट, ठीक है। फिर फर्स्ट रो ये है, इसको रो बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड रो। इसमें खोला हमने, पहले एलिमेंट आई है, आई पर लिख लिया और ये डंडा खींच लिए। अंदर क्या लिखा जाएगा, आई के रो छोड़ दें, आई के रो छोड़ दें, आई कॉलम छोड़ दें, देखिए ये बचेगा, वो अंदर लिख लिया। उसके बाद दूसरा रो में क्या पड़ता, माइनस जे, ऐसे डंडा खींचे। वही काम इसके साथ करेंगे, माइनस जे का रो छोड़ दिया और ये कॉलम छोड़ दिया। अब जो पहले है उसको पहले लिखा जाएगा, 2 1 0 0, 2 1 0 0, ठीक है। और फिर प्लस के, वही काम के साथ किया, के वाली रो छोड़ दी और कॉलम छोड़ दिया, 2 1 3 4, 2 1 और 3 4 ऐसे लिख दिया, ओके। आगे क्या होगा, आई, अब ये इसको पहले इसके साथ क्रॉस करते हैं, 3 × 0 और माइनस करके इसका क्रॉस करेंगे, -4 × 0। ये क्रॉस प्रोडक्ट एक बार सीख ले कायदे से तो बार बार नहीं सीखना पड़ेगा, ओके। माइनस जे हो गया ऐसे ब्रैकेट में, यही काम इसके साथ 2 × 0 -1 × 0, ओके। और प्लस के स्वाद प्लस के कर दिया इसी टाइप से, ठीक है। ब्रैकेट में क्या होगा, ये 2 × 4 माइनस, माइनस अपनी तरफ से लगाते हैं, और 1 × 3, ठीक है। तो देखिए रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ लिख देते हैं, वहाँ जगह कम ना है ना। देखिए ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, केवल ये बचा 8 में 3 के 5, तो ये बचेगा 5 के, अकेले बचा है, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सीधे 5 हो जाएगा। तो A क्रॉस B का जो मैग्नीट्यूड होगा, मतलब यही एरिया भी होगा, ओके, इक्वल टू 5। बस सीधे अकेले के है, अकेले है तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, 5 हो गया सीधे। तो बस आंसर आपका ये 4 वाला आंसर हो जाए, ओके। एरिया पैरेललोग्राम ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन थर्ड देखिए बच्चों, क्वेश्चन थर्ड कह रहे हैं इनमें जो डायमेंशन 4 दे रखी हैं किसी डायमेंशन प्रेशर के बराबर है, ठीक है। इसमें कौन सी डायमेंशन, ऐसे क्वेश्चन में जब पूछे कि 4 में बताइए कौन सा आंसर सही है, तो हम प्रेशर की निकाल लें, बाद मैच कर लेंगे। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपन एरिया, फोर्स क्या होता है, MLT - 2 FM × A अपान L², ये 1 है, ये ऊपर जाएगा। देखिए कई लोग नहीं जानते पावर ऊपर नीचे ले जाना, L की पावर 1 और ये -2 हो जाएगा और T की पावर -2, ओके। तो आपका होगा M, L -1 बचेगा और T -2 बचेगा, ठीक है। तो फोर्थ आंसर आपका हो जाएगा, ओके बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी में फोर्थ क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन था। काइनेटिक एनर्जी होती कितनी, ये आगे आपको बताया भी जाएगा, हाफ m² होती, मतलब फार्मूला ये आपको एक्चुअली याद होना चाहिए, बाद में चैप्टर में पढ़ेंगे भी, लेकिन अभी हाल सिंपल फार्मूला जान ले। हाफ m² आप जानते भी होंगे, 12th क्लास में बताया जाता है। तो परसेंटेज निकालनी है, ठीक है। तो परसेंटेज कैसे लिखते हैं, डेल्टा K अपान K × 100 परसेंट, ये परसेंट एरर होगी, डेल्टा K अपान K माने काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और अपान K × 100 क्या होगा, ये इसको हटा देंगे, m की पावर 1 है, 1 × डेल्टा m अपान m × 100 प्लस ये दो वेलोसिटी की 2 पावर आगे आ जाएगी, 2 × डेल्टा v अपान v × 100। और दिया क्या कह रहे हैं, मास में और स्पीड में परसेंटेज दे रखी है, एक्चुअली दिया है, देखिए ठीक है। देखें तो दिया है, क्या दिया है, मास में दे रखा है इधर, मतलब डेल्टा m अपान m × 100 दे रखा 2, इसकी वैल्यू दे रखी 2%, ओके।
और स्पीड में डेल्टा वी अपान वी इंटू 100, इसकी वैल्यू दे रखी है 3%। ये वैल्यू दे रखी है इन्होंने, पहले दे रखी है। ये वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रख देंगे हम लोग। 1 इंटू कितना है 2 प्लस 2 इंटू 3 कितना हो गया 8 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 8% हो गया, खत्म। थर्ड आंसर हो गया। ओके बच्चों, आज समझ में आई? मैटर सिंपल, आराम से सीखेंगे तो फिजिक्स बहुत सरल लगेगी। नीट फिजिक्स सरल है एक्चुअली, लेकिन जो चीज़ सीखें कायदे सीखें, हड़बड़ी न करें और जल्दबाजी न करें। बहुत अभी टाइम नहीं देखना, अभी आपको टाइम नहीं देखना, टाइम भले ज़्यादा लग जाए, समझ में आना चाहिए मैटर। अगला क्वेश्चन बच्चों आते हैं, क्वेश्चन 5 देखिए आप। इम्पल्स। अब इम्पल्स देखिए, न्यूटन लॉ चैप्टर में पढ़ाया जाएगा आपको। एक फार्मूला सेकंड लॉ का होता है, F इक्वल टू डेल्टा पी अपान डेल्टा टी। ये एक होता है बराबर में, एक ये होता है ये, और ये एक्चुअली सेम है, इसी से ये बन गया है, दोनों न्यूटन सेकंड लॉ है। तो इससे एक्चुअली हम इसकी अगर हेल्प लेते हैं ये, तो F इंटू डेल्टा टी, ये होगा डेल्टा पी। F क्या फोर्स, ये क्या टाइम, और डेल्टा पी, पी क्या है, पी को बोलते हैं लीनियर मोमेंटम, इसको कहते हैं लीनियर मोमेंटम। ओके, लीनियर मोमेंटम कहलाता है। ओके, दिस इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम, ठीक है। और यही आपको कहलाता है इम्पल्स, आई बराबर एफ डेल्टा टी, इम्पल्स कहलाता है। तो इम्पल्स बराबर हो गया आपका डेल्टा टी, डेल्टा पी मतलब। और डेल्टा पी क्या होगा, जो पी का डायमेंशन होगा वही डेल्टा पी का होगा, ठीक है ना। तो इम्पल्स बराबर डेल्टा पी, जो पी की डायमेंशन होगी वही इम्पल्स ही होगी। पी मान लीनियर मोमेंटम, तो यही किस डायमेंशन क्या होगी इम्पल्स की, लीनियर मोमेंटम के बराबर होगी। अगला क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं बच्चों। कह रहे हैं इसमें कौन सी टाइम की यूनिट नहीं है, तो जरा देखें एक एक करके हम लोग। लीप ईयर, देखिए ईयर, लीप ईयर ये समय होता है, तो टाइम की यूनिट है। दूसरा ईयर, ये भी है, तो नहीं है पूछा है तो पहला वाला आंसर नहीं होगा, दूसरा वाला भी, ये भी समय की यूनिट है। और मान लीजिए सेक आपको नहीं मालूम, टफ लग रहा है, तो चौथा देख लीजिए आप, चौथा। फोर्थ देखिए जो आसान, लाइट ईयर क्या होती है, लाइट ईयर होती है डिस्टेंस की होती है। क्यों, जो लाइट एक साल में एक ईयर में डिस्टेंस चलती है उसको बोलते हैं लाइट ईयर। तो ये होगा डिस्टेंस की, पक्की बात है, ये डिस्टेंस की टाइम की यूनिट नहीं है, बस आंसर मिल गया। सेक में डाउट था, सेक आपने देखा नहीं, तो सीधे आप पता चल गया कौन सी यूनिट टाइम की यूनिट नहीं है, लाइट ईयर टाइम की यूनिट नहीं है, डिस्टेंस यूनिट है। ओके, तो इसका आंसर 4 वाला हो गया बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए 7, यहीं देख लेते हैं 7 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दे रखी वेव की, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा एक्स अपान वी माइनस के, ठीक है। तो के की इसमें बतानी, के की डायमेंशन क्या होगी। तो देखिए एक्स क्या है डिस्टेंस, वी क्या है वेलोसिटी, उसमें एक्चुअली लिखा भी देखिए ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है और वी लीनियर वेलोसिटी है, और एक्चुअली एक्स होती डिस्टेंस, इसमें लिखा नहीं लेकिन वे में पढ़ाया जाएगा, एक्स एक्चुअली डिस्टेंस, ठीक है। तो देखिए एक्स अपान वी के साथ के को माइनस किया गया है, तो ये बात समझ लें। अगर हम लोग एल के साथ एल जोड़ते हैं तो रिजल्ट क्या होता है, एल। लेंथ को अगर लेंथ के साथ जोड़ते हैं रिजल्ट एल होता है, लेंथ होता है, और एल के साथ एल को माइनस करेंगे तो वो भी रिजल्ट एल होता है। वही फंडा यहाँ लगाएंगे, एक्स अपान वी के साथ के को माइनस किया गया है, जो दो डायमेंशन एक्स अपान वी की होगी वही के की होगी, तो हम लिखेंगे डायमेंशन ऑफ के इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स अपान वी, क्योंकि एक्स अपान वी से के को माइनस किया गया है तो दोनों की डायमेंशन सेम होगी, ठीक है। तो हम देखिए जरा देखें, एक्स क्या है, एल डिस्टेंस एक्चुअली, वी माने एल टी माइनस 1, ओके। एल तो हो गया कैंसिल, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा टी,
तो यही आपकी k की डायमेंशन हो जाएगी। ठीक बच्चों, तो 7 का आंसर होगा थर्ड वाला। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 8 में आते बच्चों। क्वेश्चन 8, फोर्स बराबर दे रखा है AT प्लस BT स्क्वायर। ओके, F क्या फोर्स और T है टाइम और AB क्या है कांस्टेंट। तो हमें AB की बतानी है डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन फार्मूला। ठीक है, तो देखिए यही बात समझ लीजिए, इसको अगर अपोजिट लिख दें, मान लीजिए कि AT प्लस BT स्क्वायर इक्वल टू F। तो एक्चुअली फोर्स से फोर्स को जोड़ा गया है और रिजल्ट आया फोर्स, जो मैंने अभी बात बताई थी पिछले क्वेश्चन में, तभी तो फोर्स आएगा रिजल्ट। फोर्स से फोर्स को जोड़ा गया, रिजल्ट आया फोर्स। तो देखिए इसकी डायमेंशन क्या हुई, फोर्स के बराबर हो गई। तो हम लिखेंगे डायमेंशन ऑफ A अपॉन T इक्वल टू डायमेंशन ऑफ F फोर्स। तो A इक्वल टू क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, F माने क्या होता है MLT माइनस 2। ओके, और T वहाँ चला जाएगा, तो MLT माइनस 2, एक T यहाँ से और आ गया T। ओके, तो ये आपका हो गया MLT माइनस 1 हो गया, क्योंकि ये 1 यहाँ जुड़ेगा तो एक माइनस हो जाएगा। MLT माइनस 1, ये तो बात हुई डायमेंशन किसकी, A की। ठीक है, ठीक है, MLT माइनस 1। हाँ ओके सॉरी, हाँ A अपॉन T, ठीक है, नहीं AT, सॉरी सर AT था, मैंने AT अपॉन T कर दिया, वो डायमेंशन ऑफ AT, दिस इज योर AT ही, नॉट A अपॉन T। तो ये लाइन कट कर देते हैं। डायमेंशन किसकी थी, AT की थी, तो A की क्या होगी, T नीचे आ जाएगा एक्चुअली। ठीक है ना, नीचे आएगा, तो MLT माइनस 2 अपॉन T ये आएगा। ठीक है, वो मैंने देखा नहीं था, A अपॉन T नहीं था, दिस इज AT। ओके, तो ये आपका ये ऊपर ये पावर ये जाएगा, तो ML और T माइनस एक्चुअली क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, MLT माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब वही बात इसमें होगी, BT स्क्वायर की डायमेंशन किसके बराबर होगी, F के बराबर। देखिए आप इधर देखिए आप ऐसे। ठीक है, तो मैं आगे लिखते हैं डायमेंशन ऑफ BT स्क्वायर, लिखेंगे डायमेंशन ऑफ BT स्क्वायर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ F। ओके, डायमेंशन ऑफ F फोर्स, तो आपको ये एक्चुअली MLT माइनस 2। ओके, अब T स्क्वायर नीचे आ जाएगा, B बराबर क्या होगा MLT माइनस 2 अपॉन T स्क्वायर। ओके, ये जाके ऊपर माइनस हो जाएगा, तो आपका होगा MLT माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, ये सब मैथ की छोटी छोटी चीज़ जान लें आप लोग, कि x पावर अगर 5 है अपॉन x स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी, नीचे वाली प्लस साइन जाके ऊपर बदल जाता है। बात छोटी है, कई लोग नहीं जानते आप लोग, मुझे मालूम है ना, x माइनस 2 हो जाएगा, इसका आंसर x पावर 3 हो जाएगा। यही सब चीज़ें अप्लाई की गई हैं, कई बच्चे नहीं जानते तो अलग से आगे पूछे, समझें। ठीक है, तो अब आंसर आपका थर्ड वाला हो जाएगा इसका। आपको अगला क्वेश्चन 9 देखिए। क्वेश्चन 9, डिस्टेंस का और दे रखी है 3t स्क्वायर 2t स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए दे रखा है आपका 3t स्क्वायर, इसमें डिस्टेंस दे रखी है x बराबर 3t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 5। वेलोसिटी निकाली, t इक्वल टू 1 सेकेंड, वेलोसिटी कितनी होगी। तो सब जानते हैं वेलोसिटी कैसे निकलेगी, dx डिफ्रेंशिएट कर दें t के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 60 प्लस 2 और माइनस 0। अब t बराबर कर दे, किस टाइम पे निकालनी है, 1 पे, t की वैल्यू 1 रख दे हम लोग, तो 6 इंटू 1 प्लस 2 आपका 8 हो जाएगा वैल्यू। ठीक है,
ठीक है, 8 हो गया। तो इसका आंसर 9 का आप कितना हो जाएगा, 9 का थर्ड आंसर हो जाएगा आपका। अगला इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्या करना है, इंटीग्रेशन इंटीग्रेट करना है 0 से 1 तक x³/3 इंटू dx ये करना है। तो ये आप समझ लें, आप फार्मूला ये याद होना चाहिए आपको, x पावर n dx इंटीग्रेशन क्या होता है, एक पावर बढ़ जाती है n+1 और जो ऊपर होगा वही नीचे आ जाएगा ऐसे। और लिमिट है तो कोई बात नहीं, लिमिट जो भी है बनी रहने दे, है ना। लिमिट बाद में लोग ऐसे लगा देंगे ऐसे करके 0 से 1, ये फार्मूला याद होना चाहिए आपको। तो हम लोग पहले क्या करें, इसको इंडिकेट कर दें हम लोग, इसका 1/3 तो बाहर ले लें, कोई दिक्कत नहीं। x पावर कितना हो जाएगा 3+1/3+1 ऐसे। और नीचे जो नीचे है नीचे हो गया, ऊपर का ऊपर हो गया, ठीक है ना। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी, ये 4 को बाहर निकालना है तो 1/3 इंटू 4 ये हो गया ऐसे। और लिमिट रख दें हम लोग x पावर 4, ये होगा 0 से 1, तो ये 1/12 हो गया। और ये क्या होगा, आप जो अंदर होता है ये इसकी वैल्यू होती है, पहले अपर ये वैल्यू रखी जाती है। s बराबर रख देंगे 1, तो इसको लिखेंगे 1/4 माइनस अपनी तरफ से लगता है, फिर 0 का पावर 4 ये होगा ऐसे। स्टेप आप देखिए, ओके। अपर लिमिट इसको बोलते हैं अपर लिमिट। तो अंदर जो वेरिएबल होगा, t हो x हो कुछ भी होगा, उसकी वैल्यू ये होती है एक्चुअली, इसकी वैल्यू रखी और पावर लगा दी माइनस करके, फिर इसके बाद इसकी वैल्यू रखेंगे। तो देखिए 1 आएगा, आंसर आपको 1/12 हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ आंसर आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 11। एक्सेलरेशन दिया है, ठीक है। कह रहे हैं t बराबर 0 पर वेलोसिटी कितनी है, 0 लिखा है, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। और एक्सेलरेशन दिया है, वेलोसिटी निकालनी है t बराबर 2 पर। कह रहे हैं वेलोसिटी बराबर क्वेश्चन मार्क कब, एट t बराबर 2 सेकंड। एक्सेलरेशन दिया इन्होंने a, एक्सेलरेशन a इज एक्सेलरेशन इक्वल टू 2t² प्लस 2t प्लस 5। अब इसी वेलोसिटी को जोड़ना है, तो एक्सेलरेशन क्या लिख सकते हैं हम लोग, dy/dt बराबर क्या होगा 2t² और प्लस 2t और प्लस 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। dv बराबर क्या होगा, ये 2t² dt प्लस 2t dt और प्लस 5 dt। सब मेथड आप जानते हैं। अब इंडिकेशन साइन लगा दें हम लोग, ये कांस्टेंट को बाहर रखें और वेरिएबल को रख दें अंदर, और यहाँ भी लगा दें। t की वैल्यू 1 हो जाएगी 0, दूसरी वैल्यू क्या होगी 2 सेकंड, ये 2 हो जाएगी 0। dt के साथ t की लिमिट लगती है, ये 0 ये 2, 0 और 2। अब देखिए जब ये टाइम 0 है तो वेलोसिटी क्या है 0, dv में v की वैल्यू रखी जाएगी। तो टाइम 0 वेलोसिटी 0, टाइम t है 2 सेकंड है, वेलोसिटी v हमें निकालनी है। dv का क्या होगा, v होगा, लिमिट होगी 0 से v बराबर ये 2 होगा। अब वही फार्मूला, ये क्या होगा t³/3 ऐसे, 0 से 2 हो गया प्लस 2, और ये क्या t²/2 हो जाएगा, 0 से 2 हो जाएगा, ये 2 2 कैंसिल हो गया, ये होगा 5 और t हो जाएगा 0 से 2 हो जाएगा, ठीक बच्चों। तो देखिए कांस्टेंट ले आए बाहर, 2/3 हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा v - 0 हो जाएगा, और ये 2 का क्यूब 8 हो जाए। देखिए क्या होगा 2 का 3 हो जाए पावर 3 -0, 0 तो नहीं रख, पावर 3 कोई दिक्कत, प्लस ये होगा 2 का स्क्वायर कर दें हम लोग, दूसरी वैल्यू 0 हो जाएगी, और प्लस 5 और 2 - 0 हो जाएगा।
सॉल्व करेंगे इसका आंसर 19.3 आएगा, ठीक है, लगभग अराउंड 19.3, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर फर्स्ट वाला हो जाए। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं हम लोग। जो हाँ, एक वेक्टर दे रखा है 3i प्लस 4k, देखिए इसमें j नहीं है तो हम लिख सकते हैं 3i प्लस 0j प्लस 4k, ये होगा, ठीक है ना। तो देखिए ये क्या होता है, एक्स एक्सिस का होता है। बस ये निकाला प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या एक्चुअली कंपोनेंट निकालना है। देखिए प्रोजेक्शन होता है वेक्टर क्वांटिटी। प्रोजेक्शन क्या होता है, ये होती है वेक्टर क्वांटिटी, और इस वो आपका कंपोनेंट क्या होता है, कंपोनेंट का स्केलर। तो आंसर में जो दे रखा है वो कंपोनेंट दिया है, लिख दिया प्रोजेक्शन, ओके। तो x का ये होता है, x का अगर कंपोनेंट पूछते हैं कोई तो 3 हो जाता। y का पूछा इन्होंने तो y का देखिए 0 है कि नहीं, ये y का कंपोनेंट है। तो कंपोनेंट y क्या हो गया, तो हम लिखेंगे कंपोनेंट ऑफ y, कंपोनेंट ऑन y एक्सिस, ठीक है, 0, y एक्सिस कंपोनेंट 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 पे। इसमें क्या पोजीशन किसी पार्टिकल की दे रखी है, तो पोजीशन वेक्टर बताइए। पोजीशन और पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जैसे मान ये एक्सिस है, ये 0 0 है, कोई पॉइंट P है, ये इसके कोऑर्डिनेट मान ली दे रखे, कुछ भी दे रखे हैं, इन्होंने दे रखे 3 और 2 और 5। इसको जो ओरिजिन से मिला देंगे, ये जो वेक्टर होगा ये कहलाता है पोजीशन वेक्टर। दिस इज पोजीशन वेक्टर। तो देखिए ये क्या होगा, ये i का कम हो गया, i के साथ जुड़ेगा, और ये होगा j वाला, और ये क्या होगा k वाला, क्योंकि x एक्सिस का क्या होता है, x का पार्ट होता है i और j का ये और ये होता है, यही तो होता है, कोऑर्डिनेट x y z होते हैं। तो अगर डायरेक्शन दिखानी है तो i j k हो जाएगा। तो बस क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर इक्वल टू, उसी में हम लोग i j k जोड़ देंगे। तो इसको, इस पॉइंट को ओरिजिन से मिला दिया, और हेड कहाँ होगा, उसकी लास्ट पॉइंट की ओर होगा। दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। तो इसमें पोजीशन वेक्टर क्या होगा, 3i प्लस 2j प्लस 5k, ये हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 13 हो गया। अगला क्वेश्चन 14 देखिए आप। इसमें क्या दिया है, कोई वेक्टर a दे रखा है 2i प्लस 4j और माइनस 5k। डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होती है, देखिए आप, डायरेक्शन कोसाइंस, एक्चुअली कोसाइन को ही हम लोग शॉर्ट में कॉस बोलते हैं, कोसाइन का ही शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं कॉस, पूरा नाम कोसाइन होता है। तो अगर एक्स एक्सिस से ये वेक्टर अगर अल्फा एंगल बनाता है, और वाई से बनाता है बीटा एंगल, और जेड से बनाता मान लीजिए गामा एंगल, डायरेक्शन कोस, सबके कॉस ले लें हम लोग, तो कॉस अल्फा एक डायरेक्शन कोसाइन होगा, और इसी प्रकार से कॉस बीटा ये दूसरा डायरेक्शन कोसाइन, और कॉस गामा यही आपके होंगे डायरेक्शन कोसाइन। इनको निकालते कैसे, मान लीजिए कॉस अल्फा निकालना है, अल्फा माने एक्स एक्सिस एंगल, एक्स एक्सिस माने आई, ऊपर क्या लिखेंगे, कैसे निकालें, कोफिशिएंट ऑफ आई डिवाइडेड बाई उसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो पहले मैग्नीट्यूड जरा निकालें हम लोग, मैग्नीट्यूड क्या होगा, √4, ये जानते हो आप, प्लस 16 और प्लस 25, अंडर 45 हो गया। देखिए काम तेज होना चाहिए, जैसे मान लीजिए 16 4 20,
20 40 25 जोड़ो फटाफट, 45 आना चाहिए। ये काम वहाँ तेज होनी चाहिए जोड़ने घटाने वाले। ओके, अब कोफिशिएंट आई क्या है, साइन देखिए, साइन साथ लेंगे 2 डिवाइडेड बाई रूट 45, ये एक डायरेक्शन कोसाइन हो गया। इसी प्रकार से कॉस बीटा क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ जे, क्योंकि बीटा माने वाई एक्सिस, जे का मतलब 4, इसकी वैल्यू 4/√45 हो जाएगी। इसी प्रकार कॉस गामा क्या होगा, साइन साथ लेंगे -5 डिवाइडेड बाई √45, ये होगा। पर तीनों हो गए तो आप जो ऑप्शन दे रखा है वो ऑप्शन हो जाएगा आपका। तो आपका ऑप्शन क्या, फर्स्ट वाला मैच कर रहा है वैल्यू, ठीक है। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, ये तीनों आपके डायरेक्शन कोसाइन हो गए, ठीक है। कोसाइन मतलब कॉस, एंगल के सब कॉस। अगला क्वेश्चन 15 देखिए 15, कह रहे दो वेक्टर में दे रखे हैं, जैसे मान लिया हम नाम दे दिया ए वेक्टर ए, देखा है i-3j, i-3j और +2 के, ठीक है। नाम हमने अपनी तरफ दे रखे, दूसरा वेक्टर b दे दिया है इन्होंने, नाम दे दिया 3i। देखिए i के नीचे i लिखा करें, j के नीचे j, +6j और -7 के, ठीक है। इसके साथ तीसरा वेक्टर क्या जोड़ें, ये मान लीजिए वेक्टर हमें जोड़ना है तीसरा c, इसका हमने मान लिया, इसका हो गया ai + bj और +ck। वेक्टर मालूम नहीं हमको, हमने मान लिया ai + bj + ck। तो हमें निकालना, हमें a निकालना है और b निकालना है और c निकालना है, तभी तो वेक्टर तीसरा वाला मिल पाएगा। कह रहे तीनों का रिजल्टेंट, तीनों का मतलब तीनों का, इनका तीनों का रिजल्टेंट माने a + b + c इसके बराबर हो जाए यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस, मतलब एक्चुअली +j हो जाए। y एक्सिस माने +y, देखिए y एक्सिस अगर केवल 2 लिखते हैं, 2 लिखा जाता है, इसका मतलब +2 होता है एक्चुअली। y एक्सिस माने +y एक्सिस, यूनिट वेक्टर क्या होता है +j, इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाए। तो हम जरा जोड़ें हम लोग, ये जहाँ इसको यहाँ जोड़, कैसे जोड़ेंगे हम लोग, कॉमन लेना पड़ेगा, ये जोड़ें जरा। आप ऐसे नहीं जोड़ सकते क्योंकि ये वैल्यू मालूम हमको नहीं, तो हम लोग क्या करें, कॉमन ले पे आई कॉमन ले लेंगे, तो जोड़ेंगे, इसमें 1 है कोफिशिएंट, 1 + 3 और +a हो जाएगा, क्योंकि ऐसे नहीं जोड़ सकते, a की वैल्यू मालूम नहीं हमको। तो हमने कॉमन ले लिया +j, अंदर क्या किया -3 और +6 और +b हो जाएगा और +k हो जाएगा। इसे जोड़ रहे हैं कि हम लोग के जोड़ेंगे, इसे जोड़ना पड़ेगा 2 - 5 और +c = क्या हो गया, अब j है तो जो चीज़ नहीं है तो वो हो गए 0, जो चीज़ नहीं है वो हो जाएगा 0 + 0 k हो जाएगा। तीनों का रिजल्टेंट है इसके बराबर हो जाए, हमने यही क्वेश्चन कहा है। इसकी सेल से हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी निकालेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं। आई कोफिशिएंट जो यहाँ पे है, आई कोफिशिएंट यहाँ है, ये बराबर होंगे क्योंकि LHS लेफ्ट हैंड साइड वेक्टर है और राइट हैंड साइड भी एक वेक्टर है। तो जो कोफिशिएंट यहाँ आई के साथ है वो आई के साथ को बराबर होगा। जरा बराबर करें, 1 + 3 + a बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। a की वैल्यू देखिए मिल गई इससे, तो 4 + a बराबर 0, a बराबर क्या होगा, वो होगा -4। इसी प्रकार से जो कोफिशिएंट जो यहाँ पे है, जो कोफिशिएंट यहाँ बराबर होगा, तो देखिए हम लोग करें -3 + 6 + b = 1 हो जाएगा। तो 3 + b = 1, ठीक है। तो b = हो जाएगा -2। इसी प्रकार से ये 2 - 5 + c बराबर 0, तो -3 + c बराबर 0, c बराबर हो गया 3। हमें ये सब वैल्यू मिल गई, ये सब वैल्यू मिल गई, तो तीसरा वेक्टर भी मिल गया। तीसरे वेक्टर जरा क्या हो गया, रखें जरा वैल्यू, -4i और -2j
और प्लस 3k। बस कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, इस पर गौर करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा सा अटेंशन के साथ काम करना पड़ेगा, तो सेकंड आंसर आपका आएगा। ओके, हाँ ये मिस्टेक देखिए, -7k 2 यस सॉरी, देखिए मैंने के में थोड़ा गलती कर दी, 2 - 7 है एक्चुअली। ओके, दिस इज 7 रहेगा। देखिए वही मैंने कहा था, बात थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ती है, तो -5 हो जाएगा, तो c = क्या हो जाएगी, = हो जाएगा 5। बहुत देखिए, बहुत ध्यान से रखना पड़ता है यहाँ। देखिए 2 - 7 होना चाहिए, मैंने 2 - 5 कर दिया, तो ये आप समझ लीजिए मिस्टेक ऐसे हो जाती है, आप ना चाहते हुए मिस्टेक हो जाती है। यहाँ पर बहुत थोड़ा सा देख लापरवाही की और घटना मिस्टेक हो गई। ठीक, 2 - 7 एक्चुअली है, कोफिशिएंट 2 - 7 है, तो सी की वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी, तो आपका ये 5 हो जाएगा, दिस विल बी योर 5k। ओके, माइनस मतलब सेकंड आंसर हो जाएगा -4i -2j + 5k। आंसर क्या होगा, सेकंड वाला। अगला क्वेश्चन 16 में आते हैं। वेक्टर्स हैं कोप्लेनर में, एक ही प्लेन में है, मतलब इसको कहते हैं प्लेन, सभी वेक्टर इसी प्लेन में हैं, और हर का मैग्नीट्यूड कितना, 10 न्यूटन। आपस के एंगल जैसे मान लीजिए समझे, तो वही थ्योरम है, इसकी वेक्टर थ्योरम है। अगर n वेक्टर्स हैं, सर ने आपको बताया है, n वेक्टर्स हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के, ठीक है, इक्वल मैग्नीट्यूड के n वेक्टर्स हैं, वो आपस के एंगल, आपस का मतलब अगर एक इधर है 10 न्यूटन का, दूसरा 10 न्यूटन के इधर है, ये एंगल अगल बगल का जो एंगल है, कंसेक्यूटिव एंगल जो है, ऐसे ये है दिस एंगल, ये थीटा है, तो ये थीटा, तो एंगल क्या है, एंगल आपका जो आपस का है, अगर 2π/n के बराबर है, देन सभी का रिजल्टेंट क्या होता है, 0 होता है। देखिए यहाँ पर ये फंडा है, कितने वेक्टर्स हैं, 100 वेक्टर्स हैं, एंगल बराबर मैग्नीट्यूड के, एंगल कितना होना चाहिए, देखिए क्या 2π/n कितना हो गया, 2π/n देखिए क्या कितना हो गया, n बराबर ये बराबर आपका π/50 हो गया। क्वेश्चन क्या दिया, आपस के एंगल कितना, π/50 तो है, तो रिजल्टेंट सबका क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर 16 क्या होगा, आंसर 4 वाला हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 17 देखें। इसमें क्या है, दो वेक्टर दे रखे, जरा लिखें हम लोग वेक्टर 4i + 3j + 6k। ठीक है, दूसरा वेक्टर नीचे दे रखा है -i + 3j -8k। अब कह रहे हैं इनका जो रिजल्टेंट है उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालें, उसकी डायरेक्शन में या उसके समांतर, पहले लिखी बात है, तो पहले इनका रिजल्टेंट निकालें। रिजल्टेंट माने a + b, हम लोग रिजल्टेंट निकालें, दोनों वेक्टर जोड़ दें, रिजल्टेंट मतलब यही होता है, जोड़ेंगे। देख क्या करोगे, यह सीधे 3i हो जाएगा, ये 6j हो जाएगा, और ये -2k हो जाएगा। तो मान लीजिए वेक्टर जैसे r ये है, ठीक है, ये वेक्टर r है, इसके समांतर इसके तरफ यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा r कैप वेक्टर क्या होगा, इसी के डायरेक्शन में होगा, और उसका वैल्यू क्या होगी, r कैप यूनिट वेक्टर होगा। तो दूसरा वेक्टर कोई वेक्टर है, इसके समांतर होना चाहिए, मान लीजिए हमने उसको लिख दिया s कैप, तो s कैप वही होगा जो r कैप होगा। r कैप कैसे निकलेगा, r वेक्टर अपान r, यही कहा है, इस रिजल्टेंट के समांतर कोई यूनिट वेक्टर निकालिए। मानिए ये s वेक्टर नाम दे दिया, तो हमें s कैप निकालना है। एक्चुअली s कैप बराबर क्या, r कैप, दोनों का यूनिट वेक्टर डायरेक्शन सेम होगी, तो r कैप हम निकाल दें, वही s कैप होगा। तो r पहले मैग्नीट्यूड निकाले जा रहा है, इसका r का मैग्नीट्यूड क्या होगा, √9
प्लस 36 प्लस 4, तो आपका देखिए 7 आ जाएगा। फटाफट देखिए इसमें 36 में 4 जोड़ो 40 हो गया, 49 7, फटाफट काम होना चाहिए। तो ये वैल्यू यहाँ रख दें हम लोग। तो आर कैप क्या होगा, आर वेक्टर अपान आर कैप, आर वेक्टर दे ही रखा है ये 3i प्लस 6j और माइनस 2k अपान 7, बस हो गया। ठीक है, तो आपको फर्स्ट आंसर आपका हो जाएगा। अब क्वेश्चन आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन पर ध्यान पढ़ना चाहिए, फिर आगे बढ़ना चाहिए। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, दो वेक्टर दे उनके बीच एंगल निकालना है। तो एंगल हम लोग कैसे निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट से। याद रखिए एंगल निकालने का तरीका है डॉट प्रोडक्ट। अगर ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कितना होगा, इसको नीचे ले आए, ए डॉट बी अपान ए बी। ठीक है, ये कॉस थीटा होगा। तो हम लोग यही निकाल लें, ए डॉट बी निकाल लें और ए बी निकाल लें। तो देखिए ए लिखिए जरा, ए वेक्टर कितना है 3i प्लस 4j और माइनस 5k। बी वेक्टर दी क्या है 3i प्लस 4j और प्लस 5k। जी डॉट पर निकालें, ए डॉट बी कैसे निकलेगा, ये सब आप जानते ही हो। 3 × 3 प्लस 4 × 4 और माइनस 25 हो जाए। देखिए क्या आंसर आएगा 0। तो याद कर लीजिए, अगर इफ ए डॉट बी 0, ए डॉट बी इक्वल टू 0, देन क्या होता है, ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। ये रिजल्ट वैसे भी आपको याद होना चाहिए, यहाँ वही बात तो है। तो एंगल कितना होगा 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखिए 19। हाँ फिगर मान ली वेक्टर ए है, कोई नाम दिया नहीं, नाम हाँ नाम दिया, चल कोई बात है, 2i प्लस 3j। दूसरा वेक्टर बी है, i प्लस j है। बी है, नाम नहीं दिया लेकिन मैंने लिख दिया नाम। ओके, अब क्या करना है, इसका इस डायरेक्शन कंपोनेंट चाहिए। मतलब अगर एंगल अगर थीटा है, कोई वेक्टर मान ली एफ है इधर, ठीक है, जब एंगल थीटा होता है तो कंपोनेंट इधर कितना होगा कॉस थीटा। जिधर एंगल, या हिंदी समझे, जिधर कोण उधर कॉस। ओके, का से कोण और का से कॉस, हिंदी मीडियम वाले समझे। तो इधर कंपोनेंट कितना होगा, इधर होगा आपका एफ कॉस थीटा। वही तो पूछा इन्होंने ए का ई डायरेक्शन पूछा है, मतलब चलिए ए कॉस थीटा चाहिए। वैसे हमें चाहिए ए कॉस थीटा। अब इसकी व्यवस्था कहाँ से होगी, आप समझ लीजिए डॉट प्रोडक्ट में इस टाइप की व्यवस्था आती है कि ए डॉट बी, ये आदि होना चाहिए आपको, ये होती ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ये फार्मूला तो वैसे याद होना चाहिए आपको। ये इससे क्या करें, इससे बी को नीचे ले आए, तो ए डॉट बी इक्वल टू डिवाइड बाय क्या हो, डिवाइड बाय बी, ये सीधा ए कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ए कॉस थीटा कैसे निकलेगा, ए डॉट बी अपान बी से निकलेगा। अब ए डॉट बी निकालो फटाफट। ए डॉट बी कितना होगा, ये हो जाएगा 2 + 3, 2 + 3 बराबर 5। और बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये होगा सीधे √1 + 1 बराबर √2। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये यहाँ रख दें हम लोग 5/√2, यही हो जाएगा बस आंसर। ओके, खत्म, 5/√2 आंसर हो गया आपका। सभी क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चंस हैं,
हर क्वेश्चन में आपको नई बात सीखने को मिल रही है, आप समझते जाएं। अभी आके क्वेश्चन 20 में क्या कहा है, एक पार्टिकल में 2 फोर्स लग रहे हैं, वैल्यू कितनी है 4 न्यूटन और 3 न्यूटन। ओके, तो क्या रिजल्टेंट नेट फोर्स माने रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू किसके किसके बीच में हो सकती है। पहले रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू समझिए कितनी होगी, मैक्सिमम कितना होगा रिजल्टेंट 4 + 3 = 7 होगा, 7n है ना। रिजल्टेंट मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, दोनों जोड़ दें। और रिजल्टेंट की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, बड़े में से छोटा घटा दें हम लोग। ओके, इसकी वैल्यू क्या होगी 1 न्यूटन। तो वैल्यू कहाँ कहाँ हो सकती है, मैक्सिमम मिनिमम के बीच में हो सकती है। तो 7 न्यूटन भी हो सकती है, 1 न्यूटन भी हो सकती है, और दोनों के बीच में भी हो सकती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, बिटवीन 1 न्यूटन एंड 7 न्यूटन इंक्लूडिंग, मतलब 1 न्यूटन 7 न्यूटन को जोड़ते हुए और बाकी बीच की वैल्यू सब हो सकता है, रिजल्टेंट की वैल्यू हो सकती है। अगला क्वेश्चन 21 देखिए बच्चों, क्वेश्चन 21 यही समझ लें। इसमें क्या दिया, फिगर दिया है, देखिए फिगर जरा बना ले हम लोग। फिर कैसे दिया, ये वेक्टर ए है, ठीक है, और ये वेक्टर बी है, ऐसे ये वेक्टर बी है और दिस इज वेक्टर सी, ये सी है। तो पहले समझे क्या है, रिलेशन बताना है, एबीसी में रिलेशन क्या होगा। तो पहले देखा करो आप कि सभी क्लॉकवाइज देख लो चाहे सब एंटी क्लॉकवाइज देख लो। आप देखो यहाँ देखो, क्लॉकवाइज ये होता है, क्लॉकवाइज इसको बोलते हैं, क्लॉक की डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज उल्टा होता है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज ये होता है। तो देखिए सी वेक्टर डायरेक्शन ये है और ए की डायरेक्शन ये है, ये दोनों क्या है एंटी क्लॉकवाइज हैं, सी और ए। और बी क्या है, बी की ये है ऐसे है, मतलब टेल से हेड की ओर देखते हैं। तो दोनों ये क्या है, ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज हैं, और ये बी क्या है, ये है आपका क्लॉकवाइज, और ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी। तो टोटल एंटी बराबर टोटल क्लॉकवाइज बराबर टोटल एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या होगा, सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर बराबर आपका हो जाएगा बी वेक्टर। ऐसे कर लिया करो काम। ओके, सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर, मतलब सी और ए का रिजल्टेंट बी है, कहने का ये मतलब है। अगला क्वेश्चन देखिए 22 देखिए बच्चों, हाँ अब ए बी दो वेक्टर हैं, ए मान लीजिए ए इधर की ओर है और बी मान लीजिए इधर की ओर है। एंगल कितना π/3 माने 60 डिग्री एंगल है। तो कह रहे हैं 2a कहाँ होगा, 2a वेक्टर ए की डायरेक्शन में होगा पर डबल होगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा, दुगना होगा। और -3b क्या होगा, माइनस माने उल्टा, बी का उल्टा होगा, बी का उल्टा होगा, बी इधर जा रहा है ऊपर, बी इधर जा रहा है, तो बी का उल्टा माने इधर होगा। और मैग्नीट्यूड कितना होगा, 3 गुना होगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। ये 2a हो गया और ये हो गया 3b। एंगल ये कितना दे रखा है 60 डिग्री, तो ये चाहिए हमको, ये कितना होगा, तो सोचो आप, स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, दोनों का टोटल कितना है, दोनों का टोटल है 180 डिग्री 180, थीटा कितना होगा 120 डिग्री, तो रेडियन बदलोगे तो ये आपका आएगा 2π/3 के बराबर। ओके, अगला क्वेश्चन 23 देखिए बच्चों। तो बहुत ही बेसिक सिंपल क्वेश्चंस हैं, ऐसे एग्जाम में आते हैं, बस आपको अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए क्वेश्चन करने का। बस क्वेश्चन एक बार पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन बार बार नहीं पढ़ा जाता, ठीक है। 3 वेक्टर दे रखे हैं पी क्यू आर, पी क्यू और आर, हम मैंने इसके नीचे लिख लें, इसका 5 है, इसका 12, इसको दिस इज योर 13। अब देखिए ये चीज याद रखिए, पाइथागोरस ट्रिपलेट सेट होते हैं, जिसे 3 4 5 ये आप बनाओगे साइड तो ऐसे बनेगा, पाइथागोरस थ्योरम बन जाएगी, मतलब पूरा राइट हैंड ट्रायंगल होगा। अगर ये 3 होगा
ये 4 होगा तो ये होगा 5। ऐसे ही 5, 12, 13 का भी होता है। अगर मान लीजिए, क्योंकि 5 का स्क्वायर प्लस 12, ये चीज़ें याद होनी चाहिए, कॉमन चीज़ें, इक्वल टू 13 के स्क्वायर के बराबर होता है। आप चेक कर देख सकते हो। ओके, तो इसी प्रकार से अगर ये 5 होगा, ये 12 होगा, तो ये क्या होगा, ये होगा 13। एग्जाम में टाइम कॉमन चीज़ याद होनी चाहिए, 3, 4, 5 और 5, 12 और 13। ये ट्रिपलेट बोलते हैं, तीन का सेट, ट्रिपलेट, पाइथागोरस। तो ये आप ट्रिपलेट बन जाएगा। तो फिगर बनाए हम लोग ऐसे, 90 एंगल बनेगा और ये ऐसे बनेगा। और इसके बाद हम लोग एरो लगा दें। इसमें दिया P + Q = R, P वेक्टर प्लस Q वेक्टर बराबर R वेक्टर। तो कैसे बनेगा, P Q की रिजल्टेंट R है, तो अगर P ये होगा, ये P होगा, और Q अगर ये होगा, तो R क्या होगा, R ऐसे होगा। वैल्यू कितनी है, P की है 5, ये 5 है, ये 12 है, ये 13 वैल्यू है। पूछ क्या रहे हैं, कह रहे हैं Q और R यहाँ पे मिल रहे हैं, दोनों के हेड मिल रहे हैं, तो एंगल क्या होगा, अंदर वाला ही एंगल होगा। एंगल हम लोग हेड से हेड या टेल से टेल देखते हैं, दोनों के हेड मिल रहे हैं, Q और R का ये एंगल होगा। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में चारों कॉस के आंसर हैं, तो हम लोग क्या करें, इसका कॉस थीटा निकाल लें। ऑप्शन के हिसाब से काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। साइन के होते तो साइन थीटा निकाल लेते। अब कॉस थीटा निकालें ट्रायंगल से। कॉस थीटा क्या होता है, बेस। देखिए एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, दूसरा वाला बेस हो गया, हाइपोटेन्यूस इसको बोलते हैं। तो बेस करोगे, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, बेस हो गया 12, ये होगा 12/13। तो थीटा कितना हो गया, ये हो गया cos इनवर्स 12/13, ये हो गया आपका, ठीक है। ये बात हुई क्वेश्चन नंबर 23 की बच्चों। ओके, क्वेश्चन 24 में आते हैं बच्चों। क्वेश्चन 24 देखिए, दो वेक्टर पी क्यू का रिजल्टेंट पी पे परपेंडिकुलर है। तो ऐसे में फिगर बनता है सीधे, देखिए आप फिगर ऐसे याद रखिए। फिगर अगर पी ये होगा तो क्यू हमें घुमाना पड़ेगा, क्यू ऐसे जाएगा तो रिजल्टेंट ऐसे जाएगा, तभी तो रिजल्टेंट परपेंडिकुलर होगा पी के ऊपर। कह रहे हैं पी क्यू के बीच एंगल निकालो। अब पी का देखिए यहाँ पे हेड मिल रहा है और क्यू का यहाँ मिल रहा है टेल, तो अंदर वाला एंगल नहीं होगा। तो क्या करें हम लोग, या तो हेड से हेड मिलना चाहिए, या तो टेल से टेल। तो हमने इसको मान लीजिए बढ़ा देते हैं, इसको ऐसे मान बढ़ा दें तो हेड पहुँच गया यहाँ पे और टेल हो गया यहाँ पे। अब दोनों टेल हो गए तो ये एंगल हमको एक्चुअली चाहिए, यही हमें चाहिए, यही होगा पी और क्यू के बीच का एंगल। कई लोग गलती कर देते हैं, मिस्टेक कर, अंदर वाला निकाल लेते हैं। अंदर वाला नहीं, एंगल बाहर वाला होगा, क्योंकि दोनों के टेल मिल रहे हैं। अब बाहर वाला निकले कैसे, तो अंदर का एंगल ये थीटा है, तो ये कितना होगा, ये होगा 180 माइनस थीटा। स्ट्रेट लाइन है ना। अब आंसर में पी क्यू के आंसर हैं कॉस, अब आंसर कॉस इनवर्स वाले हैं, तो हम क्या करें, इसका इस एंगल का इस ट्रायंगल में कॉस ले लें, कॉस। तो कॉस 180 माइनस थीटा, बेस क्या होगा, बेस होगा P अपान Q हो जाएगा। और ये याद रखिए, इस सब ट्रिक आपको कभी बता देंगे, कॉस 180 माइनस थीटा ये माइनस कॉस थीटा होता है, माइनस कॉस थीटा बराबर होगा P अपान Q। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, माइनस P अपान Q। तो थीटा क्या होगा, कॉस इनवर्स माइनस P अपान Q, ये होगा। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन 25। दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं आपस में। तो एक क्वेश्चन बात बता चुके हैं आपको, अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो डॉट प्रोडक्ट उनका 0 हो जाएगा। इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बी, ये परपेंडिकुलर साइन है, देन क्या होता है, ए डॉट बी इक्वल टू 0। इसमें दिया परपेंडिकुलर है तो दोनों डॉट प्रोडक्ट हम लोग 0 कर दें।
जरा लिखें वेक्टर क्या क्या है। ए वेक्टर दे रखा है 2i प्लस 3j और प्लस 8k। दूसरा वेक्टर देखिए, दूसरा वेक्टर को देख के काम करो। आई नहीं, पहले जे दे रखा है तो हम लोग पहले लिखेंगे आई का, ये होगा -4i और प्लस 4j। हमेशा बहुत अटेंशन करना चाहिए काम, प्लस अल्फा k, क्योंकि आई के नीचे आई, जे के नीचे जे, के नीचे के लिखा जाता है। तो इससे निकलेगा हमको a डॉट बी। ठीक है, ये देखो क्या होगा 2 -4 प्लस 4 × 3, ठीक है, और प्लस 8 अल्फा। ए डॉट बी क्या है 0, ये होगा -8 प्लस 12 प्लस 8 अल्फा। ये कितने में बचा 4, तो इधर हो जाएगा -4 बार 8 अल्फा। अल्फा क्या होगा -1/2 हो जाएगा, खत्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों 26 पे आते हैं। अब एक पार्टिकल फोर्स लग रहा है, उससे क्या हुआ, पार्टिकल एक पोजीशन दूसरे पोजीशन में चला गया। तो वर्क डन बता दें, वर्क डन क्या होता है F डॉट डी। डी कैसे निकालते हैं, फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को घटा देता है। R2 माइनस R1 लिखो, चाहे RF फाइनल, फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसे लिख लो आप। तो फाइनल लिखे जरा हम लोग, फाइनल पोजीशन क्या है 14i, क्योंकि हमें ये फार्मूले की याद होना चाहिए आपको। F डॉट डी, डी है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, फाइनल पोजीशन वेक्टर में इनिशियल पोजीशन घटाना पड़ेगा। ये बात इससे निकलती है ऐसे। ठीक है, फाइनल ये है 14i प्लस 13j और प्लस 9k, ये है फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन क्या है, ये 3i प्लस 2j और माइनस 6k। घटा दें हम लोग, ये डी वेक्टर निकलेगा, ऊपर नीचे घटा दें हम लोग तो आपका 11i आएगा और प्लस 11j आएगा और ये 15 हो जाएगा, घटाने में ये 15k हो जाएगा। अब डॉट पर निकाल लें, ठीक है ना। F दे रखा है इतना, लिख दें F कितना है, F दे रखा है 4i प्लस j, 4i प्लस j और प्लस 3k। और डी वेक्टर इसके नीचे लिख दें हम लोग 11i प्लस 11j प्लस 15k। W बराबर F डॉट डी है ना, 1144 44 प्लस 11 और प्लस 45। अब तो कैसे जोड़ोगा, इसको पहले ऐड कर दो, ये 45 55 हो गया, तो 55 हो गया और प्लस 45, इसका 5 उसमें पहुंचा दो, 50 प्लस 50 क्या हो गया 100 हो गया। जोड़ने घटाने काम, एडिशन सब्सट्रैक्शन काम तेज होना चाहिए। एग्जाम में समय कम होता है, क्वेश्चन सिंपल है लेकिन समय भी तो कम है। अगला क्वेश्चन देखिए 27। इसमें क्या कह रहे हैं, अगर हम लोग फोर्स वेलोसिटी टाइम, फोर्स माने mlt माइनस 2, ठीक है, वेलोसिटी माने lt माइनस 1 और टाइम तो टाइम है ही, ओके। इनको फंडामेंटल क्वांटिटी लेते हैं तो वर्क बताना, वर्क की डायमेंशन क्या होगी W, ओके। इनके टर्म्स में W को हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अब W क्या होता है, W एक्चुअली होता है ये ml² और t माइनस 2। तो हम लोग पहले लिखें W है ना, F के पावर मान लीजिए A है और V के पावर मान लीजिए B है और T के पावर मान लीजिए C है। W वो लिखें, वो ml² और t माइनस 2 इक्वल टू F लिखें ये ml t माइनस 2 के पावर A और lt माइनस 1 के पावर B ये रखते हैं और t की पावर C। अब देखिए समझ लिए, मैथ में इतना जानना जरूरी है।
हम आपसे पूछें x पावर m के पावर n है, पावर की ऊपर पावर तो पावर मल्टीप्लाई गुणा हो जाती है, ये किसकी वैल्यू क्या हो, x पावर हो जाएगा m इंटू n। ठीक है, कैसे, अगर हम आज पूछे एक्स स्क्वायर पावर 3 है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, एक्स पावर 2 इंटू 3 मतलब एक्स पावर 6 हो जाएगी। ये कहने का मतलब है, यहाँ यही काम आएगा। देखिए m की पावर 1 है, l की पावर 1 है, तो पावर इसको पहले करो मल्टीप्लाई, m की पावर a आएगा a, l की पावर भी a आएगा और t की पावर क्या आएगा -2a आएगा। ये काम इसके साथ करें, l की पावर क्या आएगा b और t की पावर आएगा -b और ये t की पावर क्या होगा c। अब सब पावर जोड़ ले हम लोग एक जैसी, m में एक पावर है केवल, l की पावर जोड़ेंगे ये a, ये देखो आप कैंसिल करते जाएं जिससे छूटे ना, और प्लस b, ये b खत्म हो गया, और t के पावर ये -2a कैंसिल और -b ये और प्लस c ये भी कैंसिल, कोई डबल ना हो जाए और कोई छूट ना जाए। अब लेफ्ट हैंड साइड देखिए आप, m के पावर 1, l के पावर 2 और t के पावर -2, दोनों साइड देखिए m की जो पावर यहाँ है इसके बराबर होगी, तो a बराबर क्या होगा, a बराबर होगा 1। एक्चुअली हमें ABC निकालना है, और ये दो बराबर a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा 2, इससे a बराबर 1 रख दें, इससे b आ जाएगा, b बराबर क्या आएगा 1। ओके, b बराबर आपका 1 हो जाएगा, b बराबर 1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ लिख देते हैं b बराबर 1। b बराबर आपको 1 हो गया। ओके, अब t की पावर -2 देखिए आप, तो -2a और -b प्लस c बराबर होगा -2। अब a b की वैल्यू हमें मिल गई है, उठा के यहाँ रख दें हम लोग, तो -2 - 1 प्लस c बराबर हो गया -2, -2 कैंसिल हो गया, c बराबर आ गया 1 आ गया। ओके, c बराबर 1 हो गया। अब a b की c की वैल्यू यहाँ पे रख दें हम लोग, w क्या हो जाएगा, w आपका ये हो जाएगा f के पावर a माने 1 और वेलोसिटी की पावर 1 और t की पावर भी 1, ये आपका हो जाएगा। तो पहला आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, FVT। अगला क्वेश्चन देखिए 28 बच्चों, इसमें 2 रेजिस्टेंस दे रखे हैं, सीरीज में जोड़ा गया है। ठीक है, तो रिजल्टेंट की वैल्यू बतानी क्या होगी। देखिए R1 दे रखा है ये 8 ± 0.4, R2 दे रखा है 8 ± 0.6। देखिए R1 + R2 क्या होगा, सीरीज होता है रिजल्टेंट R1 + R2, तो रिजल्टेंट सीरीज का क्या हो जाएगा 8 + 8 तो ये जुड़ जाएगा 16 हो जाएगा। ओके, प्लस माइनस एक रेसी भी जुड़ जाएगी, मतलब 0.4 + 0.6 16 ± 1.0 ये हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। इसमें वेलोसिटी बराबर दे रखा है, वेलोसिटी बराबर दे रखा है 80 प्लस b बाई t प्लस c। ठीक है, ABC कांस्टेंट है, तो बताना ABC की सबकी डायमेंशन क्या होगी। अब देखो वही बात, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी में वेलोसिटी को जोड़ा तो रिजल्ट क्या है वेलोसिटी। पहले यहां देखें t प्लस c,
सी को टी के साथ जोड़ा गया है, जो जो दो डायमेंशन सी की होगी वही टी की होगी, तो सी की व्यवस्था तो हो गई, टाइम मतलब सी की डायमेंशन टी के बराबर होगी, सी की डायमेंशन क्या होगी टाइम टी के बराबर होगी, ठीक है। तो थर्ड आंसर टी हो गया। अब देखो एक से ही काम बन जाता है, रिस्पेक्टिवली लिखा ना, तो टी का लास्ट वाला आंसर टी में एक ही में है, देखिए तो फर्स्ट आंसर इसी हो गया। तो एग्जाम में काम जुगाड़ करते हैं। आप देखो फर्स्ट आंसर में लास्ट में रिस्पेक्टिवली मतलब क्या होगा, पहले ए की दी जाएगी, फिर बी की और फिर सी की दी जाएगी। लास्ट में देखिए केवल फर्स्ट आंसर में लास्ट में टी दे रखा है, तो आंसर इसमें केवल सी निकालने से आंसर मिल गया। लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं, कभी कभी एक से काम नहीं बनता, तीन निकालने पड़ते हैं, हो सकता है, ठीक है। तो देखिए सी की डायमेंशन टी के बराबर ये हो गया काम। अब एटी की वेलोसिटी बराबर हो गई, देखिए ठीक है, एटी बराबर वेलोसिटी माने एल टी माइनस वन, तो ए क्या होगा एल टी माइनस वन अपान टी, ये हो गया एल टी माइनस टू हो गया, ठीक है। अब रही बात इसकी, देखो आप इसको आप देखो, ये क्या है, ये b बाई टी है तो है, क्योंकि ये दोनों मिलकर t बन गए, ये b बाई टी हो गया, और ये किसके बराबर है, ये वेलोसिटी के बराबर है, एल टी माइनस वन के बराबर है। तो b बराबर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, एल टी माइनस वन इंटू टी, तो ये हो जाएगा l। तो तीनों हमने पहले बता दिया आपको, वैसे आंसर तो सी से ही मिल गया था पहले ही, हमने आपको सब बता दी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 30। क्वेश्चन देखिए 30 में फिजिकल क्वांटिटी किसी को ऐसे एक्सप्रेस किया गया, एम पावर ए और एल के पावर बी और टी की पावर सी। ऑप्शन से देखना है हमको, ऐसे में ऑप्शन देखना है तो हम एक तरफ से स्टार्ट करना पड़ेगा। पहले पहला ऑप्शन चेक करते हैं, कह रहे अगर ए बराबर 1 है और बी बराबर -1 है और सी बराबर -2 है, तो ये प्रेशर के बराबर है कि नहीं है। तो देखें एम के पावर को हो जाएगा 1 और एल के पावर हो जाएगा -1 और टी की पावर हो जाएगा -2। अब जब प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया किसके बराबर होती है, देखिए बेसिक याद रखें, सब वो याद न रखें, अपन एल स्क्वायर एम एल -1 टी -2, ये देखें और ये देखें सेम है ना, इसका मतलब बात सही है, ये प्रेशर बराबर ही है। तो 30 का आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा। अब 31 पे आ जाए बच्चों, ये डायमेंशन वाला क्वेश्चन है। कोई क्वांटिटी पी है, पी को एक्सप्रेस किया गया इस प्रकार से, ए क्यूब बी स्क्वायर अपान सी डी। तो कह रही इरर कितनी होगी, देखिए इरर हम लोग लिखेंगे डेल्टा पी अपान पी इंटू 100, जैसे क्वेश्चन बता चुके हैं। पावर आगे आ जाएगी 3 इंटू डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 प्लस 2 और डेल्टा बी अपान बी इंटू 100। अब देखिए नीचे जो पावर है, नीचे हो चाहे पावर ऊपर हो, पावर हमेशा मतलब यहां जो रिजल्ट दिया जाएगा प्लस लिया जाएगा, प्लस डेल्टा सी अपान सी इंटू 100 और प्लस डेल्टा डी अपान डी इंटू 100। और इधर सब में दे ही रखी है, उस हिसाब से रखते चले जाए हम लोग। 3 ये जो वैल्यू है एक ही इधर है, इसकी वैल्यू 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 और प्लस 4, क्या हो गया देखिए, आप देखिए 14 आपका हो जाएगा, ठीक है, ये सीधा होगा 14%। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 बच्चों।
कोई क्वांटिटी x है, इसको ऐसे लिखा है इन्होंने ay प्लस b और 10 cz, ABC कांस्टेंट है। कह रहे हैं कि ये बताने में किसकी डायमेंशन सेम नहीं होगी। अब देखिए कोई भी, ये क्या है, ये 10 के अंदर है, ये डायमेंशन लेस है। पहले देखें जरा, पहला ऑप्शन देखें, कह रहे x और b की डायमेंशन सेम है कि नहीं, ये देखना है हमको, ठीक है ना। जरा देखें, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाए, इसको हटा दें, इसको हटा दिया। अब देखिए ये जो है पूरी डायमेंशन लेस होगी। कोई भी साइन कॉस थीटा कुछ भी होता है सब डायमेंशन लेस होते हैं। तो x की डायमेंशन किसके बराबर हो गई, b के बराबर हो गई। तो इनकी डायमेंशन दोनों की सेम है, तो ये आंसर नहीं होगा। उसमें लिखा है कि इनकी डायमेंशन सेम नहीं है, इसमें डायमेंशन सेम है, जो x की है वही b की होगी, क्योंकि ये डायमेंशन लेस हो गया। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा सब डायमेंशन लेस होते हैं, ठीक है। अब दूसरा देखेंगे हम लोग, c और z माइनस 1। देखिए 10 के अंदर है cz क्या होगा, cz होगा डायमेंशन लेस, नो डायमेंशन इसकी होगी। इसे साइन थीटा बोले आपसे, तो थीटा क्या होगा, cz डायमेंशन लेस होगा। 10 थीटा डायमेंशन लेस होगा, तो cz डायमेंशन लेस, माने नो, इसको 1 हो गया। तो c बराबर क्या होगा, 1/z या z माइनस 1। तो डायमेंशन जो c की होगी, डायमेंशन ऑफ c बराबर डायमेंशन ऑफ z माइनस 1। c की डायमेंशन z माइनस 1 की डायमेंशन सेम होगी, तो ये वाला भी आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। अब जरा देखें, आपको मालूम थर्ड का टफ लग रहा है तो सिंपल और देख लो पहले आप, फोर्थ देख लें। इसमें लिखा x और a। अब देखिए x बराबर क्या होगा, x की वही डायमेंशन होगी जो a y की होगी, ठीक है ना। x बराबर x प्लस ये, तो देखिए डायमेंशन ऑफ x बराबर डायमेंशन ऑफ ए वाई, वाई के नीचे लें तो x अपान वाई बराबर क्या होगा, a होगा। x अपान वाई डायमेंशन वही होगी जो a की होगी। इसमें बोल रहे x की डायमेंशन एक, इनकी डायमेंशन सेम नहीं है, तो यही वाला आंसर हो जाएगा। थर्ड वाला भी बता सकते हैं, थर्ड वाला भी आप कर सकते हो। थर्ड वाला एक्सप्लेन कर दे, मान लीजिए y। अब देखिए b अपान a, डायमेंशन जो x की है, x की डायमेंशन किसके बराबर है, a y के बराबर, और इसके किसके बराबर, ये है b के बराबर, ठीक है। अब देखिए, और पक्की बात है x की डायमेंशन, हाँ अब ये बोलो b अपान a, पक्की बात है। ये देखो आप इसके, ये इसको छोड़ दो, ये देखो b अपान a क्या होगा, b अपान a होगा y, तो b अपान a की डायमेंशन y के बराबर होगी नहीं होगी। थर्ड ऑप्शन में लिखा है, थर्ड में b अपान a की डायमेंशन y के बराबर होगी, तो थर्ड वाला भी नहीं होगा। मैंने एक्सप्लेन कर दिया, वैसे फोर्थ वाला पहले निकाल दिया था, थर्ड वाला आपका नहीं है, ओके। फोर्थ का आंसर आपका होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 बच्चों। बॉडी रेस्ट में, मतलब नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स 0, नेट या रिजल्टेंट फोर्स क्या है, 0। सभी बॉडी रेस्ट में होती है, रिजल्टेंट फोर्स बराबर 0। फिलहाल बॉडी पे 3 फोर्स लग रहे हैं, और तीनों के अंतर्गत या तीनों के अंडर वो 0 पे रेस्ट पे है, मतलब। तो तीसरा फोर्स बताइए, इसका मतलब 3 फोर्स है, तो तीनों का रिजल्टेंट क्या होगा, 0 होगा। F1 प्लस F2 प्लस F3 बराबर 0, ठीक है ना। तो यहां लग गए
ये कितना है 4i प्लस 6j प्लस F3 बराबर 0। तो F3 कितना होगा, F3 निकालना है, चलिए ये -4i -6j हो जाएगा। तीसरा फोर्स निकालना था, ठीक है। ये बात है क्वेश्चन नंबर 33 बच्चों। अगला क्वेश्चन 34 देखिए। दो वेक्टर दे रखे हैं, इस दो वेक्टर में लिख लीजिए, नाम दे दिए 2i प्लस 2j और माइनस के। दूसरा वेक्टर ये है 6i माइनस 3j और प्लस 2 के। हमें एक ऐसा वेक्टर निकाला जो यूनिट वेक्टर हो और दोनों पे परपेंडिकुलर हो। देखिए अगर हम लोग a क्रॉस b की बात सोचें, ये वेक्टर मान लीजिए c के बराबर है, तो a क्रॉस b क्या होता है आप जानते हैं, c वेक्टर क्या होगा, c a पे परपेंडिकुलर होगा और c b पर भी परपेंडिकुलर होगा। ये क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ाया जाता है। ये तो c ऐसा वेक्टर है जो दोनों परपेंडिकुलर है। तो चलिए, लेकिन हमें c नहीं निकालना, यूनिट वेक्टर निकालना है। चलिए हमने निकाला c कैप। c कैप की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि उसमें लिखा है यूनिट वेक्टर। तो c कैप की व्यवस्था कहां से होगी, c कैप की व्यवस्था यहां से होगी, ऐसे c कैप बराबर c वेक्टर अपॉन c, ठीक है ना। तो अब देखिए c निकालने कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि चारों ऑप्शन में 5√17 दे रखा है। तो हम बस c निकाले, वेक्टर c। c कैसे निकलेगा, a क्रॉस b से c निकलेगा। क्रॉस प्रोडक्ट मैंने क्वेश्चन में डिटेल बताया था, तो यहाँ पे हम वही c निकाल दें। क्रॉस प्रोडक्ट जल्दी से निकालते हैं, आप प्रैक्टिस करो। आप उसकी क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका क्या है पूरे डिटेल में बता चुका हूँ। i माइनस j और k लिख देता हूँ, आप निकालोगे तो बस रिजल्ट 2 और -1 और 6 और -3 और 2 अब निकालोगे पूरा डिटेल सॉल्व करके। तो ये जैसे मैंने बताया है, आपको ये आएगा, ये आपका आएगा i -10j और -18k आएगा। डिटेल में एक क्वेश्चन बता चुका हूं, बस वही फंडा फॉलो करना है। इसकी c क्या आएगा, a क्रॉस b बराबर इतना आएगा। तो बस, और नीचे 5√17 एक सब में दे रखा है, उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ा माइंड रखना चाहिए, अकल रखना चाहिए। आप क्वेश्चन देख लिया, कम काम से काम बन जाता है, कम मेहनत से, तो पूरा ना करें। 5 देखिए चारों में 5√17 तो है ही, तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, बस ऊपर वाले निकाल देना है तो ऊपर, तो आंसर आप यही हो जाएगा भाई। इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और खत्म। 5√17 हो जाएगा, खत्म काम। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन 35। फिगर दे रखा है, देखिए फिगर दिया ऐसे टाइप, ऐसे ये ई वेक्टर है, दिस इज योर ए वेक्टर, और ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी है, और इधर दे रखे हैं ऐसे पूरा बना देते हैं फिगर, क्या दिक्कत है ना। ऐसे दे रखे हैं, ये वेक्टर सी है और वेक्टर ये डी है, ऐसे। ये इसमें इधर मिस्टेक, उसका काम नहीं बनेगा, ऐसे बन जाएगा। ई निकालना है तो इसकी जरूरत ही पड़ेगी, इधर छोड़ो आप। ई बस यहाँ से निकला, इस वाले ट्रायंगल निकल आएगा, इस वाले से, ठीक है। अब जरा देखो आप, ये इतना देखो ट्रायंगल इधर वाला, देखिए सभी कहाँ पे हैं, सभी हमारे, आप देखिए सभी कहाँ क्लॉकवाइज है। देखिए ये इधर जा रहा है, मतलब सभी, हाँ क्लॉकवाइज है, ठीक है। और ये भी इधर जा रहा है और ये भी इधर जा रहा है, तो सभी तीनों वेक्टर क्लॉकवाइज हैं। तो पक्की बात है, बंद फिगर बनाते हैं, रिजल्टेंट सबका 0 होगा। तो हम क्या लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर
और प्लस ई वेक्टर बराबर 0 वेक्टर, ठीक है ना। तो ई बराबर उसको उधर ले जाएं, ई बराबर क्या होगा माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, माइनस कॉमन आ जाएगा तो ये आपका होगा ए प्लस बी, ऐसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 36 बच्चों, लाइट ईयर, ठीक है। अभी क्वेश्चन बात हुई थी, लाइट जो एक ईयर में जितना डिस्टेंस चलती है उसको बोलते हैं 1 लाइट ईयर। तो ये क्या है एक्चुअली, ये हुई डिस्टेंस यूनिट। लाइट ईयर की किसकी यूनिट है, डिस्टेंस की हो जाएगी। ये बात पूछी गई क्वेश्चन 36 में। 37 देखिए, ये क्वेश्चन है P प्लस A/V²। ये एक्चुअली वांडर वाली क्वेश्चन है, V माइनस बी इक्वल टू RT, ठीक है। ये वांडर वाली क्वेश्चन इसलिए लिखा नहीं गया। P एक्चुअली क्या, प्रेशर। P है आपका प्रेशर, जो ना जानते हो तो समझ लें, आगे पढ़ाया जाएगा। और V क्या है, V इज वॉल्यूम, और AB है कांस्टेंट। T टेम्परेचर है, R गैस कांस्टेंट है। ये 1 मोल के लिए वांडरवाल मतलब रियल गैस के लिए क्वेश्चन है, डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा आगे। तो कह रहे हैं एक यूनिट बताओ। अब देखिए P को A/B² के साथ जोड़ा गया है, तो क्या होगा, जो डायमेंशन ऑफ P बराबर डायमेंशन ऑफ A/B²। और V क्या होता है, V में वॉल्यूम, वॉल्यूम माने L3। और प्रेशर तो बता ही चुके हैं, mLT - 2/L²। तो ये होता है M L-1 और T-2। तो A कैसे निकलेगा, V² क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, P की डायमेंशन इंटू V² बराबर हो जाए A की डायमेंशन। वो क्या होगा, M L-1 और T-2 इंटू ये हो गया L⁻⁶ हो जाएगा। तो क्या बचेगा रिजल्ट, रिजल्ट ये बचेगा M L⁵ और T⁻⁻² हो जाएगा। हाँ, तो इसको ऐसे बताना है, इसको देखिए ऐसे नहीं बताना, मैंने देखा नहीं, पहले आंसर में देखिए आप। डाइन, डाइन क्या होती है, फोर्स। डाइन किसकी यूनिट होती है, फोर्स की CGS यूनिट होती है, CGS। तो मैंने देखा नहीं, पहले से देख लेना चाहिए कि तो हम क्या करेंगे, प्रेशर को हम लिखेंगे डाइन, डाइन/सेंटीमीटर²। हमें mLT में आंसर नहीं चाहिए, हमको चाहिए डाइन में। तो हम इसको अगेन लिख देते हैं, प्रेशर इंटू V²। यहाँ से लिखते हैं, हम ऐसे नहीं करें, क्यों, क्योंकि हमें mLT में आंसर नहीं चाहिए। पहले देख लेना चाहिए आंसर कैसे चाहिए, आंसर चाहिए डाइन और सेंटीमीटर में। तो हम यहाँ से स्टेप फॉलो करेंगे। P माने प्रेशर, प्रेशर माने डाइन/सेंटीमीटर² इंटू ये वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या लिखेंगे, ये सेंटीमीटर⁻⁶ पावर हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्या बचेगा, देखिए बचेगा आपका डाइन, ओके, इंटू सेंटीमीटर⁴ बचेगा, ठीक है। तो आंसर पहले देख लेना चाहिए, आंसर mLT में डिमांड कर रहा है या यूनिट कैसे डिमांड कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 38 बच्चों। टॉर्क, टॉर्क फार्मूला ऐसे ये होता है, आप याद कर लीजिए, टॉर्क बराबर होता है R×F। ये वेक्टर वाले चैप्टर में ही काम पूछा जाता है, ये फार्मूला याद होना चाहिए। R है पोजीशन वेक्टर, फोर्स की पोजीशन वेक्टर, और F है फोर्स। ये टॉर्क फार्मूला होता है। तो इसी से हम लोग डायमेंशन निकाल देंगे। टॉर्क क्या होगा, R×F, ठीक है। R माने दूरी, मतलब L, ये क्या है, M L/T-2। तो आपका होगा M L² और T-2 हो गया, ठीक है ना। फार्मूले से हमको डायमेंशन निकाली, टॉर्क क्या होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 39 बच्चों। वेलोसिटी, वेलोसिटी बराबर दे रखा है 80
प्लस बी अपान टी प्लस सी, वही फंडा जैसे पहले क्वेश्चन में बता चुके हैं आपको, v बराबर v प्लस v होगा, तो c की डायमेंशन तो t के बराबर हो जाएगी, तो c बराबर आपका t माइनस t हो जाएगा, और ये वेलोसिटी v के बराबर हो जाएगा, तो a की डायमेंशन मिल जाएगी, a बराबर क्या होगा v बाई टी एल टी माइनस वन अपान टी, तो वो आपका हो जाएगा एल टी माइनस टू। ठीक है, उसी से काम बन जाएगा आपका। अब c बराबर टी एक ही आंसर में है, थर्ड ऑप्शन में, थर्ड आंसर आपका हो गया। बी सी निकालने, ए बी निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन 40 क्वेश्चन, किसी साइड स्क्वायर की साइड नापने में परसेंट एरर दे रखी है, एरिया साइड मान लीजिए ए है, साइड बराबर ए, क्या दिया डेल्टा ए अपान ए इंटू 100, सी वैल्यू दे रखी 0.5%। एरिया क्या होता है, एरिया बराबर होता है साइड स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर, तो डेल्टा ए अपान ए इंटू 100, ये बात इधर क्वेश्चन में बता चुके हैं, 2 पावर आगे आ जाएगी और डेल्टा ए अपान ए इंटू 100, ये 2 इंटू 0.5 बराबर क्या होगा 1% आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 41 बच्चों, डायमेंशन वाला यही क्वेश्चन है, ये मेरा परसेंट एरर वाला। ठीक है, जैसे और क्वेश्चन बता चुके हैं, वैल्यू बदली है केवल, कुछ नहीं है, सेम फंडा होगा, केवल वैल्यू बदल रखी है इन्होंने। हाँ, तो क्या होगा 3, डिटेल जरूरत तो नहीं है क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले क्वेश्चन में, प्लस 2 डेल्टा बी अपान बी इंटू 100, पावर हमेशा पॉजिटिव ली जाएगी, चाहे नीचे हो चाहे पावर निगेटिव आए चाहे कुछ भी आए, हाफ इंटू डेल्टा सी अपान सी इंटू 100 प्लस डेल्टा डी अपान डी इंटू 100। पहले 1 तो 3 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 1 के बाद 3 वैल्यू है, प्लस हाफ इंटू 4 वैल्यू है, प्लस 2, तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये बचेगा 3 6 प्लस 2 प्लस 2 13% आपका हो जाएगा। ठीक है ना, 30% हो गया, 13%। हेलो क्वेश्चन 42, पी प्रेशर को उन्होंने ऐसे दिया है, ए माइनस टी स्क्वायर अपान बी एक्स, ए बी कॉन्स्टेंट है, एक्स डिस्टेंस है, टी टाइम है। कह रहे बताओ ए अपान बी की डायमेंशन क्या होगी। तो देखिए क्या करें हम लोग, इसको डिवाइड कर दो जरा, इसको ऐसे लिखें हम लोग, ए अपान बी एक्स हो जाएगा माइनस टी स्क्वायर अपान बी एक्स हो जाएगा, इससे काम बन जाएगा। ये नहीं कि ए अपान बी निकालनी है तो ए की निकाल रहे हैं, फिर बी की निकाल रहे हैं, फिर डिवाइड कर रहे हैं, सीधे ए अपान बी की निकल सकती है तो निकाल दें हम लोग। अब देखिए इस ब्रैकेट को छोड़ दो, अब खत्म काम, ए अपान बी जुगाड़ यहाँ से हो जाएगा। ये क्या प्रेशर, ए अपान बी किसकी हो, ए अपान बी बराबर हो जाएगा, एक्स को यहाँ ले जाओ, प्रेशर इंटू एक्स, प्रेशर क्या है एम एल टी माइनस 2 अपान एल स्क्वायर इंटू एल बराबर हो जाएगा डायमेंशन ए अपान बी की। ठीक है, एक सी कैंसिल हो गया, एल स्क्वायर तो सीधे गायब हो गया, एम टी माइनस 2 बराबर होगा ए अपान बी की डायमेंशन। हो गया फटाफट। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। 42 हो गया, 43 क्वेश्चन। कह रहे हैं बताइए सेम डायमेंशन किसकी किसकी हैं। अब ऑप्शन वाले फर्स्ट देखते हैं। टॉर्क, ठीक है, टॉर्क और फोर्स बता चुके, अभी फार्मूला बताया था मैंने, टाउ आर क्रॉस एफ सेम तो हो ही नहीं सकती, टॉर्क फोर्स की सेम नहीं हो सकती। सेकंड ऑप्शन में पोटेंशियल एनर्जी फोर्स वो भी नहीं होगी सेम, ये सब कॉमन फार्मूले हैं। तीसरा देखिए टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी ये सेम है, क्यों? वर्क और एनर्जी सेम होता है, और टॉर्क भी आर क्रॉस एफ होता है, तो टॉर्क की और पोटेंशियल एनर्जी की सेम होगी। थर्ड आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन 44 देखिए आप, एक फंक्शन दे रखा y बराबर टी स्क्वायर साइन टी, डिफरेंशिएट करना dy बाई डी टी। देखिए इसमें दो फंक्शन है, ये t का पहला फंक्शन है और ये t का दूसरा फंक्शन है, तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। इसमें आपको क्लास बताया गया है ना, भी समझ ले। इसमें कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, पहले इसको डिफरेंशिएट ना करो, फर्स्ट को ऐसे ही लिख दो, दूसरे को डिफरेंशिएट कर दो आप, प्लस उसके बाद फिर दूसरे को ना करो डिफरेंशिएट और पहले को डिफरेंशिएट कर दें हम लोग, ये तरीका होता है। डबल डिफरेंशिएशन वाला फंडा है, दो फंक्शन को मल्टीप्लाई किया गया है, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, पहले इसको ना करें, मान लो इसको ऐसे लिख दिया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया प्लस, फिर दूसरे को नहीं किया, पहले को कर दिया, तो सेकंड स्टेप क्या होगा, टी स्क्वायर साइन टी क्या होगा, कॉस टी, प्लस ये साइन टी तो हो ही गया, इनटू ये क्या होगा 2t, बस हो गया, टी स्क्वायर कॉस टी, ठीक है ना, टी स्क्वायर कॉस टी प्लस 2t और साइन टी, ठीक है। थर्ड आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन 45। इसमें क्या एक यूनिट को डेंसिटी दे रखी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सीजीएस यूनिट में दे रखी डेंसिटी, एमकेएस में बदलना है, इसको बताओ क्या होगी, केजी पर मीटर क्यूब में क्या होगी। एक यूनिट को दूसरे यूनिट में बदलने का फंडा क्या होता है, फार्मूला होता है N1 U1 N2 U2, ये फार्मूला याद रखिए। N माने नंबर, N से मतलब नंबर है और U का मतलब है यूनिट। ये पहले सिस्टम में है, ये दूसरे सिस्टम में है, तो N1 ये N1 होगा, N1 दे रखा है जो N1 हो गया, N1 हो गया 1, U1 क्या है, यूनिट, यूनिट माने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, N2 हमें निकालना है, और U2 ये क्या है, यूनिट है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और U2 क्या है, केजी पर मीटर क्यूब। तो इस यहाँ से देखें N2 क्या होगा, N2 होगा N1 U1 अपान U2, N1 क्या है 1 इंटू U1, अब 1 इसमें 1 में जोड़ लिया करो आप, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 ग्राम अपान 1 सेंटीमीटर का क्यूब। मेन लाइन खींची, ये यहाँ पे लाइन है, ठीक है, ऐसे। फिर यहाँ पे 1 kg, यहाँ पे 1 कर लो आप, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 अपान 1 मीटर का क्यूब, ऐसे। ये आप समझ लो 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है, 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये सब कभी आपको बता देंगे यूनिट वगैरह चक्कर, ठीक है, वैसे आपको बताया गया क्लास सब चीज, ठीक है। अब पलट दो आप, मास के नीचे मास ले आओ, तो N2 बराबर क्या होगा 1 ग्राम अपान 1 kg इंटू 1 मीटर क्यूब अपान 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब बड़े छोटे में बदल दें हम लोग, केजी ग्राम में बड़ा कौन सा, केजी, तो केजी को हम लोग ग्राम में बदल लें, आसान रहेगा। तो 1 ग्राम
ये 10 पावर 3 ग्राम हो जाएगा। ओके, ग्राम ग्राम कैंसिल होगी, इंटू मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब बदल लें, 10 पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब अपान 1 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सेंटीमीटर सेंट कैंसिल हो गया, 10 पावर 6 ऊपर आया और 10 पावर 3 नीचे आया, तो रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट आया सीधे आपका 10 पावर 3 kg बटे मीटर क्यूब, ये आपका आंसर हो गया। ओके, दैट्स ऑल बच्चों। फिर कभी मुलाकात होगी, मैं अपना नाम बता देता हूँ, फिर कभी मुझसे आप हमारी बात को ध्यान समझेंगे तो आपको सिंपल मेथड और अच्छा मेथड मिल जाएगा। और क्वेश्चन का धीरे धीरे आप जब कई मैं डिस्कस करूँ कई बार तो मेथड आप समझ जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए बता दो अपने बारे में कि आप मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनें, ठीक है। अगर आप हल्के में समझे, ओके, ये मैं बता दिया, ओके, ठीक है। तो फिर कोई मुलाकात होगी या आप समझ लें, कोई डाउट हो फिर मैं पूछें।